Hi friends, welcome to accounts classes. Today I will discuss with you questions of journal entries. Let's start. Enter the following transactions in the journal of Siya Ram and Sons. डेट है 2020 जनवरी 1। पहला ट्रांजैक्शन है सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सो इसका जर्नल एंट्री होगा। ये जर्नल एंट्री का कॉलम होता है, मैंने पहले बताया है। पहला ऊपर में लिखाएगा जर्नल ऑफ सिया राम एंड सन्स, पहला कॉलम डेट का, दूसरा पार्टिकुलर इसका, तीसरा कॉलम लेजर फॉलियो जिसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में एलएफ लिखते हैं, फोर्थ कॉलम रहेगा अमाउंट डेबिट और फिफ्थ कॉलम अमाउंट क्रेडिट। तो इसमें पहला जर्नल एंट्री होगा सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश जनवरी 1 2020 जनवरी 1। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 50,000, अमाउंट डेबिट में एंड दूसरा अमाउंट क्रेडिट में। इसका नरेशन हो जाएगा कैश ब्राउट इनटू द बिजनेस बाय सिया राम एंड सन्स एज कैपिटल बिकॉज a business unit is always considered to be separate and distinct from the proprietor. All the transactions are recorded in the books of the business from the point of view of the business. Cash coming into the business will be debited according to the rule of real account. Debit what comes in, proprietor is the giver of cash to the business, therefore proprietor's capital account will be credited according to the rule of personal account. Credit the giver means इसमें कैश बिजनेस में लगाया गया है, तो कैश कमिंग इनटू द बिजनेस विल बी डेबिटेड टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट। मैंने रूल पहला वीडियो में डिस्कस किया है, तो देख लीजिएगा। एंड डेबिट वॉज कम्स इन, प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैश ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट विल बी credited according to the rule of personal account. Credit the giver. नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 2 परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000 बिकॉज the two accounts affected in this transaction are purchase account and cash account. Purchase account is a nominal account and will be debited because of the rule of debit all the expenses. Cash account is a real account and will be credited because of the rule of credit what goes out. इसमें परचेज किया गया था, तो परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है और इसीलिए परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज को डेबिट किया गया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस।
कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है एंड विल बी क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ क्रेडिट वॉज गोज आउट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 4 को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, इसका जर्नल एंट्री होगा जनवरी 4 परचेज अकाउंट टू सुभाष अकाउंट 12,000 से। इसका नरेशन होगा गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट बिकॉज purchase goods from Subhas when the name of the seller is given and it is not mentioned that the goods have been purchased for cash, it will be assumed that goods have been purchased on credit। मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। Subhas is the giver of goods. As such, his personal account will be credited according to the rule of credit the giver। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जनवरी 5 को फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट 6,000 से नरेशन हो जाएगा फर्नीचर परचेज फॉर कैश बिकॉज बोथ अकाउंट्स इन्वॉल्व फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर रियल अकाउंट्स। फर्नीचर इज कमिंग इन टू द बिजनेस, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड एंड एज सच कैश इज गोइंग आउट, इट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 10 जनवरी पेड कैश टू सुभाष, इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। सुभाष अकाउंट टू कैश अकाउंट नरेशन हो जाएगा कैश पेड टू सुभाष 8,000 से बिकॉज Subhas is the receiver of cash. As such, his personal account has been debited according to the rule of debit the receiver. Cash is going out, hence it will be credited according to the rule of real account, credit what goes out। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 16 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 7,500 से नरेशन गुड्स परचेज फॉर कैश बिकॉज परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड according to the rule of nominal account, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है क्योंकि एक एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ क्रेडिट वॉज गोज आउट। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट वॉज गोज आउट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 17 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। परचेज अकाउंट टू रवि अकाउंट 5,000 से, इसका नरेशन गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट बिकॉज purchase goods from Ravi, the word cash is not mentioned in the transaction। ट्रांजैक्शन में कैश के बारे में नहीं बताया है। As such, it will be treated as a
credit purchase of goods from Ravi. Purchase account will be debited as per the rule of nominal account. Debit all expenses. Ravi is the giver of goods and hence the account of Ravi will be credited as per the rule of personal account. Credit the giver. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 20 जनवरी अबाउट मशीनरी फॉर कैश। इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 8000 से। जर्नल एंट्री मशीनरी परचेज फॉर कैश बिकॉज अबाउट मशीनरी फॉर कैश बोथ द अकाउंट्स इन्वॉल्व मशीनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर रियल अकाउंट्स। मैंने बताया है पहले वीडियो में। मशीनरी इज कमिंग इनटू द बिजनेस देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड एंड कैश इज गोइंग आउट। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, इट विल बी क्रेडिटेड। लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 27 जनवरी पेड रेंट 400। इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 400 से रेंट पेड बिकॉज पेड रेंट। दिस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ये दोनों पे अफेक्ट्स डाल रहा है। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के लिए खर्चा है। एज सच द रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए यहाँ पे रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। बताया मैंने अभी। कैश अकाउंट विल बी credited as such cash is going out of the business। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Enter the following transactions in the journal of Yash Raj and Sons। ये 2020 अप्रैल 7 से स्टार्ट हुआ है 30 तक। इसमें पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000 से बिकॉज इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। इसका नरेशन है गुड सोल्ड फॉर कैश 13,000 बिकॉज द टू अकाउंट्स अफेक्टेड आर कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश बिजनेस में आ रहा है एंड हैंस इट विल बी डेबिटेड एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट। डेबिट वॉज कम्स इन। सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड विल बी credited as per the rule of credit all incomes। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं सोल्ड गुड्स टू महेश 50,000। इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं अप्रैल 9। महेश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 50,000 से नरेशन गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट बिकॉज सोल्ड गुड्स टू महेश। इन दिस ट्रांजैक्शन द नेम ऑफ द परचेजर इज गिवन। इसमें परचेजर का नाम दिया गया है एंड इट इज़ नॉट मेंशन दैट द गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर कैश। इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि माल जो है वो कैश में बेचा गया है, तो इट विल बी अज्यूम दैट द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैंने नियम में बताया है कि जब ना बताया गया हो कि कैश में सेल हुआ है तो हम लोग उसे अज्यूम करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
Mahesh is the receiver of goods. As such, his personal account has been debited according to the rule of personal account. Debit the receiver. Sales account will be credited according to the rule of nominal account. Credit all incomes. सेल्स अकाउंट हमारे लिए एक इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाता है. रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. 12 अप्रैल रिसीव कैश फ्रॉम महेश. इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं. कैश अकाउंट टू महेश अकाउंट 10,000 से नरेशन हो जाएगा. कैश रिसीव फ्रॉम महेश बिकॉज कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस. कैश बिजनेस में आ रहा है, देयरफॉर द अकाउंट ऑफ कैश विल बी डेबिटेड. कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे. महेश इज द गिवर ऑफ कैश, देयरफॉर द अकाउंट ऑफ महेश हैज़ बीन क्रेडिटेड. क्योंकि महेश गिवर है और इसे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. 18 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश. इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं. कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 12,600 नरेशन हो जाएगा. गुड सोल्ड फॉर कैश बिकॉज sold goods to Suresh for cash. The two accounts affected in this transaction are cash and sales. Cash is coming into the business, therefore it will be debited. कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए इसे डेबिट करेंगे. एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. क्रेडिट ऑल इनकम्स. इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. 19 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू सुरेश 7,000. इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं. सुरेश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 7,000 से नरेशन गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट बिकॉज sold goods to Suresh. The word cash is not mentioned in the transaction, therefore it will be treated as a credit sale of goods to Suresh. Suresh is the receiver of goods. As such, the account of Suresh will be debited as per the rule of personal account. Debit the receiver. इसलिए रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं यहाँ पे. सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. क्रेडिट और इनकम्स, हम लोग इनकम्स को क्रेडिट करते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. 24 अप्रैल विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 2,500 से. इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं. ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट 2,500 से अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बिकॉज विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज. When the proprietor introduces cash into the business, it is credited to his capital account, and when he withdraws cash from the business for his personal use, it is debited to his drawing account. Drawing account is a personal account. मैंने बताया है पहले वीडियो में. Of the proprietor in this transaction, drawings account will be
debited, as the proprietor is the receiver of cash. Cash account will be credited because it is going out of the business. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। $29 अप्रैल पेड वेजेस 450 से वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट 450 वेजेस पेड बिकॉज वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस के लिए खर्चा है। एज सच वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है इसलिए इसे क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 30 अप्रैल पेड सैलरी टू गोपाल 12,000 से। इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 1200 नरेशन सैलरी पेड बिकॉज paid salary to Gopal. The two accounts affected in this transaction are salary account and cash account. Purpose of paying to Gopal is salary, and when purpose of payment is given in the question, the personal account of the receiver is not debited. Salary is a nominal account and because this is an expenses of business, salary हम business के लिए खर्चा है। As such, the salary account will be debited according to the rule of debit all expenses. Cash account will be credited. As such, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 30 अप्रैल रिसिप्ट कमीशन 200 से। 30 अप्रैल कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट 200 नरेशन हो जाएगा कमीशन रिसीव्ड बिकॉज received commission. The two accounts affected in this transaction are cash account and commission received account. Cash account will be debited. As such, cash is coming into the business. Business में cash आ रहा है इसलिए उसे डेबिट किया जाएगा। Commission is a nominal account and because this is an income, commission this is हमारे लिए एक income है। As such, commission received account will be credited अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्रेडिट और इनकम्स। ये हम लोग का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और जर्नल एंट्री करने के बाद लास्ट हम लोग टोटल कर देते हैं। ओके, बाय। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।